तो आइए इसके साथ ही हम व्रत की कथा सुनते हैं। बड़ी ही सुंदर सोना धोबन की कथा आती है। सभी लोग जो लोग सुन रहे हैं वो हाथ में थोड़ा सा अखा ले लीजिए, इसके बाद कथा को सुने। और एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 ही बहुएं थी, साथ ही एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताई। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आया। साहूकारनी छिपकर बैठ गई और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लिया और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आई और जोगी से कही कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहने लगा, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है वही आपको सच बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने के बाद लड़की की माँ कहती कि जब आपको सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी बताए। जोगी कहता है कि 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तभी इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून खून देखकर साहूकारनी को चोट से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चे को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़ पंखनी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की, इसलिए मांग जो चाहती है। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है, मुझे 7 समंदर पार सोना धोबन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहां पहुंच गई, लेकिन सोचने लगी कि अब इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबन के भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से सारा काम कर उजाला होने से पहले चली जाती थी। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। काम करने की बात सोना धोबन ने भी देखी कि आजकल बहुएं लड़ती नहीं है और काम भी सारा हो जाता है। तब सोना धोबन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती है कि लड़ाई करने से क्या फायदा, इसलिए हम सब मिलकर काम कर लेती हैं। सोना धोबन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं हुआ और वो रात में जागकर छिपकर स्वयं देखने की चाह में कि कौन ये काम करता है छुपकर देखने लगी। रात होने पर सोना धोबन छिपकर बैठ गई और देखा कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है और उसने घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो, क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है, पहले तुम वचन करो दो कि मेरी बात को पूरा मानोगी, तब मैं बताऊंगी। वह वचन भरती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो गई और जाते हुए सोना धोबन ने अपने बेटे और बहुओं से कहा कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। धोबन साहूकारनी के घर पहुंच गई। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करवाती है तो फेरों के समय सोना धोबन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आता है और दूल्हे को डसने लगता है तो सोना धोबन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध देती है और सांप मर जाता है। अब सोना धोबन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्याएं मैंने की है उन सभी का फल इस साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो भी अमावस्याएं मैं करूंगी उसका फल मेरे पति और बेटों को मिलेगा। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरी जमाई को जीवन दान दिया, इसलिए तुम जो चाहे सो मांग लो। सोना धोबन बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वह चली गई।
रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आ गई और उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। और पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद जब वह घर गई तो देखती कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल उसने अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। सब लोग कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारे नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। हर कोई सोमवती अमावस्या करेगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे सोमवती अमावस्या, जैसे आपने साहूकार का बेटी का सुहाग है वैसे सबको देना और भूल चूक कोई हो गई हो तो सबको क्षमा करना। आज के लिए इतना ही।